अब बात करेंगे तीसरी और अहम खबर की। भारत की सुरक्षा में नई ताकत जोड़ने का बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 79,120 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों का मकसद थल सेना, नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही आधुनिक निगरानी प्रणालियों से सुसज्जित करना और स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मंजूरी से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा को भी बल मिलेगा। अब भारतीय सशस्त्र बल आधुनिक हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन और उन्नत युद्ध कौशल से लैस होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। यह सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा रणनीति का मजबूत स्तंभ है। में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। थल सेना के लिए लाइटर मुनिशन सिस्टम, पिनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट गोला बारूद मंजूर किए गए। यह हथियार सेना की मारक क्षमता को नए स्तर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा लो लेवल लाइट वेट रडार और एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली MK-2 जैसी आधुनिक तकनीकें सामरिक युद्ध क्षेत्र में सेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएंगी। कठिन इलाकों में उच्च मोबिलिटी व्हीकल्स लॉजिस्टिक सपोर्ट को सहज बनाएंगी। ये कदम केवल हथियारों की खरीद नहीं बल्कि सेना की क्षमता, सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को आधुनिक बनाने की दिशा में निर्णायक पहल है। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डक, एडवांस लाइटवेट टॉरपीडो और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स इंफ्रारेड सर्च एवं ट्रैक सिस्टम शामिल किए गए। 30 mm नेवल सरफेस गन्स और स्मार्ट अम्यूनिशन समुद्री युद्ध में नौसेना की मारक क्षमता को और सुदृढ़ करेंगे। बीपीटक्स और HFSDR मैन पैक जैसी तकनीकी जहाजों और पनडुब्बियों के संचालन और लंबी दूरी की सुरक्षित संचार को आसान बनाएंगी। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सतत निगरानी तो हुई और खुफिया जानकारी मुहैया कराएगी। ये सभी उपकरण समुद्री सामरिक सुरक्षा में भारत को मजबूत स्थिति में रखेंगे और साथ ही वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में देश की पकड़ को और मजबूत बनाएंगे। DSC ने 69,120 करोड़ रक्षा प्रस्ताव मंजूर। थल सेना को लाइटर और पिनाक मिले। नौसेना में LPDs और हल्के टॉरपीडो। वायुसेना को एक्स्ट्रा MK-2 मिसाइल मिली। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर बल। वायुसेना के लिए स्वचालित टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एक्स्ट्रा MK-2 मिसाइलें, फुल मिशन सिमुलेटर और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट शामिल की गई। ये प्रणालियां न केवल लड़ाकू विमान, तेजस और अन्य विमानों की क्षमता बढ़ाएंगे बल्कि पायलटों के प्रशिक्षण और युद्ध संचालन को सुरक्षित और प्रभावी बनाएंगे। लंबी दूरी के सटीक मारक क्षमता वाली स्पाइस 100 मिसाइलें दुश्मन के लक्ष्यों को बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से बेअसर करने में सक्षम होंगी। फुल मिशन सिमुलेटर प्रशिक्षण को किफायती और सुरक्षित बनाएगा। स्वचालित टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम हर मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और ये आधुनिक उपकरण वायुसेना की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इस निर्णय के महत्व को लेकर हथियारों की खरीद तक सीमित ही नहीं किया जा सकता है। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। कुल स्वीकृत राशि का 99% से अधिक हिस्सा घरेलू विक्रेताओं से खरीद के लिए आवंटित किया गया है, जो भारतीय सुरक्षा उद्योग की क्षमता को बढ़ावा देता है। इस निवेश से केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि स्थानीय रोजगार और तकनीकी विशेषज्ञता को भी बल मिलेगा। यह सैन्य ताकत और धार्मिक आर्थिक मजबूती का एक साथ विकास है और इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करने में और अधिक सक्षम होगा। ये एक रणनीतिक निर्णय है जो आने वाले सालों में देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निर्णायक साबित होगा। DSC की बैठक में शामिल निर्णयों में थल सेना के लिए नेमिस MK-2 ट्रैक मिसाइल प्रणाली और ग्राउंड बेस्ड मोबाइल
ELINT सिस्टम भी शामिल है। नेमिस MK2 दुश्मन के वक्तबंद वाहनों और बंकरों को प्रभावित रूप से नष्ट करने में सक्षम होगी। GB मेंस इलेक्ट्रॉनिक संकेतों की लगातार निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रणालियां युद्ध क्षेत्र में सेना के रणनीतिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स कठिन इलाकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट सुनिश्चित करेंगे। ये उपकरण केवल हमला करने की शक्ति नहीं देंगे बल्कि सेना की सुरक्षा, निगरानी और संचालन क्षमता को भी सुदृढ़ करेंगे। इन सब का उद्देश्य भारतीय थल सेना को भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना है। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक उभयचर अभियानों में मदद करेगा, जबकि एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ाएगा। 30 mm नेवल सरफेस गन्स और स्मार्ट एम्यूनिशन समुद्री युद्ध में सटीकता लाएंगे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स इंफ्रारेड सर्च एवं ट्रैक सिस्टम निगरानी और लक्ष्य पहचान को आसान बनाएगा। बीपीटक्स जहाजों और पनडुब्बियों के बर्थिंग और युद्धाभ्यास में सहायक होंगे। HFSDR लंबी दूरी के सुरक्षित संचार सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही HALE RPS हिंद महासागर में निरंतर खुफिया और टोही डेटा प्रदान करेगा। ये सभी प्रणालियां नौसेना की सामरिक ताकत को बढ़ाएंगी, साथ ही समुद्री सुरक्षा में भारत को मजबूत स्थिति में रखेंगे। ये कदम केवल जहाजों का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा क्षमता को व्यापक बनाने का भी संदेश है। वायुसेना में स्वचालित टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाएगा और एक्स्ट्रा MK2 मिसाइलें दुश्मन के विमानों को लंबे दूरी से निशाना बनाएंगे। फुल मिशन सिमुलेटर पायलटों को वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित करेगा और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट की मदद से लंबी दूरी के सटीक मारक क्षमता सुनिश्चित होगी। ये सभी उपकरण वायुसेना की युद्ध क्षमता, सुरक्षा और सटीकता को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसके साथ ही पायलटों और कर्मियों का प्रशिक्षण अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा। ये सभी उपकरण भविष्य के युद्ध परिदृश्य में भारतीय वायुसेना की ताकत को निर्णायक बनाएंगे। ये निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए महत्वपूर्ण है। कुल स्वीकृत राशि का अधिकतर हिस्सा घरेलू स्रोतों से खरीदने के लिए रखा गया है, जिससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इससे न केवल तकनीकी विशेषता बढ़ेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये निर्णय रक्षा उत्पादन में विदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक क्षमता और मारक क्षमता बढ़ने से देश की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी। ये केवल रक्षा खरीद नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत स्तंभ है। और DSC के इस ऐतिहासिक निर्णय ने भारत की रक्षा तैयारियों को नई दिशा दी है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की तकनीकी और सामरिक क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ साथ ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक साबित होगा। ये सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं बल्कि भविष्य के युद्धक तैयारियों और रणनीतिक सुरक्षा का आधार है। अब भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे और देश की सीमाओं की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। ये निवेश केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि देश की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी शक्ति का संतुलित विकास सुनिश्चित करता है। पिनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट गोला बारूद थल सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाई देगा। लो लेवल लाइटवेट रडार, छोटे कम ऊंचाई वाले ड्रोन और MRLS का पता लगाएगा और लाइटर मुनिशन सिस्टम सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमले सुनिश्चित करेगा। एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली MK2 महत्वपूर्ण इलाकों और संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाएगी। ये सभी उपकरण सेना की लड़ाई में तत्परता, सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेंगे। ये कदम थल सेना को आधुनिक युद्ध क्षेत्र में हर चुनौती का सामना करने योग्य बनाएगा। नौसेना की क्षमता LPDS एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम शामिल है। 300 mm नेवल गन्स और स्मार्ट एम्यूनिशन समुद्री युद्ध में नौसेना की सटीकता बढ़ाएंगे। बीपीटक्स जहाजों में युद्धाभ्यास और बर्थिंग में मदद करेंगे। HFSDR सुरक्षित लंबी दूरी संचार सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही निगरानी और टोही के लिए हिंद महासागर में निरंतर डेटा मुहैया कराया जाएगा। ये कदम नौसेना की सामरिक और तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा
और समुद्री सुरक्षा में भारत की पकड़ को और भी सुदृढ़ बनाएगा। वायुसेना के उपकरण, स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एक्स्ट्रा MK सेकेंड मिसाइलें, फुल मिशन सिमुलेटर और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट उड़ानों की सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण और लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाएंगे। इन प्रणालियों की मदद से विमान तेजस और अन्य लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ेगी। स्पाइस 1000 और एक्स्ट्रा MK सेकेंड मिसाइलें दुश्मन के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से निशाना बनाएंगी। फुल मिशन सिमुलेटर पायलटों को वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित करेगा। ये उपकरण वायुसेना की क्षमता, सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को मजबूत करेंगे। इस पूरे फैसले का अर्थ केवल हथियारों की खरीद नहीं बल्कि भारत की सामरिक, तकनीकी और आर्थिक ताकत को बढ़ाना है। स्वदेशी उपकरणों पर जोर देने से पहले देश की रक्षा उद्योग क्षमता मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी विशेषज्ञता में वृद्धि होगी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। इससे भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा में सक्षम होगा बल्कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी अपनी मजबूत स्थिति करेगा। ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की सुरक्षा, तकनीकी शक्ति और रणनीतिक संतुलन सुनिश्चित करेगा।